तो दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से, दीपांकर का हम रुख करेंगे। इससे पहले अजय, आपने सेल्फी की बात की और लोग यहाँ पर देखे कि लगातार जो वोट करके आए, वाकई में अगर आपकी उंगली में नीली इंक लगी है तो आज सोचिए आप एक जिम्मेदार नागरिक, 18 साल से ऊपर के आप अपना कर्तव्य निभाया है। तो चलिए, मैं भी सेल्फी तो नहीं है दिखाऊंगी अजय, मैं भी वोट करके आई हूँ आज। बिल्कुल। तो चलिए दीपांकर, अब आप बताइए, देहरादून का अच्छा खासा मतदान प्रतिशत पूरे ओवरऑल राज्य का दिख रहा है, तो किस तरह से अब यहां पर भीड़ बढ़ रही है, या फिर क्योंकि शाम 5 बजे तक का है, शाम जल्दी ढलती पहाड़ी इलाकों में, तो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं लोग? बिल्कुल, अब यहां से 1 घंटे का वक्त बाकी है और अगर मैं दिखाऊं तो अजबपुर कला जहां पर मैं खड़ा हूं, ये पोलिंग बूथ है और 1 बजे के बाद, दोपहर के बाद थोड़ी कमी आई है। अगर परसेंटेज में भी देखें तो 1 बजे तक 41% वोटिंग पूरे राज्य में रही और अगर 3 बजे के आंकड़े की बात करें तो 46% वोटिंग पूरे राज्य में हुई है, यानी सिर्फ 5% वोटिंग, जबकि पहले 13%, अगले 11 बजे तक 23%, फिर 1 बजे तक 41%, पर 1 बजे से 3 बजे के बीच सिर्फ 5% पोल हुआ है। और इस समय भी अभी ये यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर नहीं है वोटर्स, तो गर्मी का जो असर है वो मैदानी इलाकों में जरूर दिखा है। पहाड़ के इलाकों की बात करें तो 36-38% तक वोटिंग, करीब 40% तक, जैसे टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, जो खास तौर पर कोर पहाड़ी सीट्स है, गढ़वाल, जो पौड़ी गढ़वाल का जो इलाका है वहां पर वोट कम रहा। मैदानी इलाकों में वोट परसेंटॉल दीपांकर, मुझे लग रहा है कि आप जो बता रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ में 50 के पार तो कर जाना चाहिए ओवरऑल आंकड़ा शाम 5 बजे तक, क्योंकि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 4 बजे तक के, वो दरअसल उसके काफी पहले के आंकड़े होते हैं, क्योंकि आंकड़े इकट्ठे होते हैं, फिर उनको कंबाइन किया जाता है, फिर हम तक भेजा जाता है। तो ये लगता है कि 50 से 60 के बीच पहाड़ में भी रहेगा। लेकिन उमेश, आपके चेहरे पर जो मुझे जोश अभी भी दिखाई दे रहा है सुबह से लेकर अब तक, मुझे लग रहा है जो बम्पर वोटिंग हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये उसी का जोश है। क्या है इस वक्त तक की तस्वीर? जी हाँ, देखिए अजय जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए राजनीति के महाभारत का ये प्रथम पर्व मनाया जा रहा है। डेमोक्रेसी का ये फेस्टिवल है और जोर शोर से लोग हिस्सा ले रहे हैं। जोर शोर से लोग किस कदर हिस्सा ले रहे हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 बजे तक बागपत में नियर अबाउट 51% की पोलिंग हो गई है और ऐसा लगता है कि जो अगले 2 घंटे बाकी हैं उन 2 घंटों में कम से कम और पोलिंग परसेंटेज ये बढ़ेगा और बागपत आज डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अगर डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास ना भी हो पाया तो कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो जरूर आएगा। हमारे साथ कुछ यहाँ के मतदाता मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं इसी जोश का क्या कारण है, आप लोग इतने जोश में हैं और लगातार आप लोग यहाँ उत्साहित हैं, तांता लगा हुआ है। क्या मुद्दे हैं? विकास का मुद्दा, बहुत लोग ऐसा कह रहे थे, क्या सोच करके आप लोग पोलिंग करने के लिए आए हुए हैं? इतने इस उत्साह का कारण क्या है? इस उत्साह का कारण ये है कि हमें मोदी जी को जिताना है और देश विकास की तरफ ही जा रहा है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई जातिवाद का कोई मैटर नहीं है। देखो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, किसी भी चीज के लिए उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि जिसको ये कह सकते हैं कि ये जातिवाद है। आप क्या कहेंगे? ये जो उत्साह दिख रहा है, जो उल्लास और उमंग दिख रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं, आप क्या पहली बार वोट डालने जा रही हैं? हाउ मच एक्साइटेड यू आर? फर्स्ट टाइम पोलिंग, जब मैंने पहली बार वोट डाला था तो वो मुझे लम्हा आज भी नहीं भूलता। क्या आज आप जब वोट डाल के आ गई हैं या डालने जा रही हैं? नहीं, अभी डालने जा रहे हैं। क्या सोच करके, किन मुद्दों के आधार पर आज वोट डालने के लिए जा रही हैं? अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए वोट डालने जा रहे हैं। ब्राइट फ्यूचर के लिए वोट डालने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से युवा सोच रहे हैं, युवाओं की जो सोच है वो बहुत कुछ दर्शाती है। हाँ जी, विकास हुआ है, विकास हो रहा है, इसलिए जो है हम लोग जो है एक मोदी को वोट देंगे। जी हाँ, तो देखा अजय जी और प्रीति जी, बताइए उमेश, लोगों से एक गुप्त मतदान करें, ये ना बताएं कि किसको वोट दे रहे हैं, आप वोट क्यों वोट दे रहे हैं, ये बताएं। जी, सबके लिए करा वोट मोदी की दे रहे जी। ये उत्साह का कारण क्या है? आप बताइए, जिस तरह से उत्साहित हैं आप लोग। देश का विकास है। हम तुम्हारी साधना में सिद्धि की शुभकामना है। बिछ रही जो फूल बन के पथ में वह भावना है, तुम बड़ो निर्भीक आगे, यश तुम्हारे द्वारा आया है। देख रहे हैं अजय जी, प्रीति जी, किस तरह से ये लोग कविताएं पढ़ रहे हैं। कोई रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पढ़ रहा है। युवाओं का उत्साह आपने देखा कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि वो, मैंने कहा था कि आपके चेहरे पर जो जोश है वो मतदाताओं का जोश आपके चेहरे पर है। प्रीति, शवाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, क्या नजर रख रहे हैं वो? बिल्कुल मोहम्मद शवाब, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि यहाँ आज चुनाव नहीं है लेकिन राजधानी है तो राज्य की हर हलचल का असर यहाँ जरूर दिखेगा।